हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर अतुल सर के सजेशन से जेके सीमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे और दोस्तों इसके ब्रेकआउट्स के बाद इसकी मैजिकल मूवमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट टारगेट प्राइस के साथ। दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं और कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को भी डिस्कस करते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत जेके सीमेंट के साथ। दोस्तों, जेके सीमेंट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है सीमेंट और सीमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की। और दोस्तों, इस कंपनी के पास 4 डिकेड्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और दोस्तों, इस कंपनी की मार्केट पोजीशन ओवरऑल इंडिया में 6th लार्जेस्ट प्लेयर है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का और नॉर्थ इंडिया में ये 5th लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर है। और इस कंपनी का प्रोडक्ट सेगमेंट फाइनेंशियल ईयर 2024 में ग्रे सीमेंट से 81% का रेवेन्यू होता है और ग्रे सीमेंट को इन ब्रांड्स के अंदर ये सेल करती है। और व्हाइट सीमेंट एंड अलाइड प्रोडक्ट्स से इसका 19% रेवेन्यू आता है। और दोस्तों, ये इन ब्रांड्स में इस प्रोडक्ट्स को सेल करती है। और दोस्तों, ये कंपनी इंडिया में 19 स्टेट में प्रेजेंस है और इसके साथ साथ ये इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रेजेंस है व्हाइट सीमेंट के साथ 32 कंट्रीज में। ओवरऑल इस कंपनी के पास 94,000 ग्रे एंड व्हाइट सीमेंट के डीलर्स और रिटेलर्स हैं। और कंपनी ने सीमेंट के साथ साथ पेंट बिजनेस में भी एंट्री की है। इसने इस कंपनी ने एक्रो पेंट्स का 100% स्टेक एक्वायर किया और साथ में इसने जेके मैक्स पेंट को भी एक्वायर किया लगभग 200 सीआर में। और फरवरी 2024 में कंपनी ने तोसाली सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड को भी 90 सीआर में 100% स्टेक के साथ एक्विजिशन किया। दोस्तों, इस कंपनी का एम्बिशन है कि इंडिया के टॉप 5 प्लेयर्स में ऐड होना और साथ में अपनी करंट कैपेसिटी को डबल करना। और दोस्तों, 2030 तक ये कंपनी 80% ब्लेंडेड सीमेंट बनाने का एम रखती है। दोस्तों, ये कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का मार्केट कैप 36,464 सीआर। इस कंपनी का स्टॉक पी 42.5। दोस्तों, इसका स्टॉक पी एवरेज है इसके कंपटीटर्स के कंपैरिजन में। और दोस्तों, ये एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी का आरओसीई 15.8%, आरओई 15.9%। तो दोस्तों, अब तक हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया। अब हम इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसके फंडामेंटल की शुरुआत इसके क्वार्टरली ग्रोथ से चेक करेंगे लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करके। तो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू सितंबर 2023 के क्वार्टर में 2570 सीआर था, जो अभी बढ़कर 2643 सीआर हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ये मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में जून क्वार्टर्स में इसका रेवेन्यू डाउन गया। और इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2023 के क्वार्टर में 474 सीआर था, जो अभी बढ़कर 522 सीआर हो चुका है। ओवरऑल इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, लेकिन अगर लास्ट 2 क्वार्टर से देखें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सितंबर 2023 में 178 सीआर था, जो अभी बढ़कर 202 सीआर हो चुका है। और दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह इसका नेट प्रॉफिट भी लास्ट 2 क्वार्टर से डिक्रीज हो रहा है। यानी दोस्तों, ओवरऑल जो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ग्रोथ है वो लास्ट 2 क्वार्टर्स से वीक आ रही है। तो अब हम इसकी एनुअल ग्रोथ को चेक करेंगे इसके लास्ट 5 ईयर्स के रिजल्ट्स को देखकर उनको कंपेयर करके। तो इस कंपनी का रेवेन्यू 2020 में 5000 का था, जो अभी बढ़कर 11000 का हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर रेवेन्यू लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। और इस कंपनी के नेट प्रॉफिट 2020 में 483 सीआर के थे, जो अभी बढ़कर 789 सीआर के हो चुके हैं। दोस्तों, इस कंपनी के प्रॉफिट 2023 में डाउन गए थे, लेकिन 2024 में इस कंपनी ने 2023 के नेट प्रॉफिट को भी बीट किया, साथ में लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट को भी बीट किया। तो दोस्तों, ओवरऑल इस कंपनी के नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोस्तों, वाई ऑन वाई बेसिस पर कंपनी ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे और बैलेंस शीट में हम कंपनी का डेब्ट चेक करेंगे। 2022 में कंपनी के ऊपर 4000 का डेब्ट था, जो 2023 में इंक्रीज हुआ और 2024 में भी इंक्रीज हुआ। यानी लास्ट 3 ईयर से कंपनी के ऊपर डेब्ट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर कंपेयर करें इसके मार्केट कैप से, तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 36,000 सीआर है, तो उसके कंपेरिजन में ये डेब्ट कुछ भी नहीं है। यानी कंपनी अपने डेब्ट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो रिड्यूस हुआ 2023 के कंपेरिजन में। इवन अभी कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है 83 सीआर का, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के एसेट्स, येलो कलर की लाइन कंपनी के एसेट्स की लाइन है, ब्लू कलर की लाइन कंपनी की लायबिलिटीज की लाइन है। कंपनी के पास मार्च 2021 में 9400 के एसेट थे, जो अभी इंक्रीज होकर 14284 सीआर के हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो भी कर रही है, साथ में अपने एसेट को भी इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, अब हम चेक करेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम कंपनी के प्रमोटर्स, एफआईज, डीआईज और पब्लिक और अदर पार्टीज के शेयर होल्डर की परसेंटेज को देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रमोटर्स जून क्वार्टर में 45.8% के साथ थे, जो अभी स्लाइटली रिड्यूस होकर 45.7% है। लेकिन लास्ट 3 क्वार्टर से ये कॉन्स्टेंट है, जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और एफआईज ने इस कंपनी में अपने स्टेक को लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज किया है। अभी एफआईज के पास इस कंपनी का 17.71% स्टेक है। यानी एफआईज को इस कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है।
और दोस्तों डीआईज ने इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की है क्योंकि जो इसका स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई पर है, लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यू बुलिश पैटर्न में है। तो यहाँ पर डीआईज ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है और डीआईज के साथ साथ इसमें पब्लिक ने भी स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की। अब पब्लिक का स्टेक 14.52% का है और अदर पार्टीज ने भी इसमें लास्ट 2 क्वार्टर से कंटिन्यू इसमें प्रॉफिट बुकिंग की। अभी अदर्स पार्टीज इसमें 0.01% के साथ बनी हुई है। और दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इसके डिविडेंड पे आउट परसेंटेज को और इसके सीएजीआर को है। इस कंपनी ने 2022 में 17% का डिविडेंड पे किया था और 2023 में 27% का और 2024 में इस कंपनी ने 20% का डिविडेंड पे आउट किया। और दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के सीएजीआर में डबल डिजिट की ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर से और लास्ट ईयर के इस कंपनी के सीएजीआर 45% के हैं, यानी इसके शेयर ने 45% के रिटर्न्स दिए। और इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है और लास्ट ईयर इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ का सीएजीआर ओनली 14% का है और प्रॉफिट ग्रोथ में ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ है लास्ट ईयर में, लेकिन अगर लास्ट 3 ईयर्स को देखें तो उसमें ओनली 3% की ग्रोथ थी। और दोस्तों अब हम इस स्टॉक में एनालिस्ट की रेटिंग को देखेंगे। 21 एनालिस्ट में से 43 ने बाइंग की रेटिंग दी और 19 ने आउट परफॉर्म करने की और 10% ने होल्ड करने की और 14% ने अंडर परफॉर्म करने की और 14% ने इसमें सेल करने की रेटिंग दी। दोस्तों ये कंपनी सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है और इसकी इंडस्ट्रीज सीमेंट नॉर्थ इंडिया और ये इसकी कंपटीटर कंपनीज हैं। और यहाँ पर आप इसकी पी कंपेयर कर सकते हो, इसकी पी एवरेज है इसकी कंप्यूटर कंपनी के कंपैरिजन में। तो अब हम इसके रिटर्न्स और वॉल्यूम्स को देखेंगे। तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 1 लाख जिसमें से 44% इसमें इन्वेस्टर्स है। लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 3 लाख जिसमें से 36% इसमें इन्वेस्टर्स है और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का 3 लाख जिसमें से 1 लाख इसमें इन्वेस्टर्स है और टुडे ट्रेडिंग सेशन का 12 ओ क्लॉक तक 46 के। और दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 364% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 ईयर्स में 34% के, लास्ट 2 ईयर्स में 66% के और लास्ट ईयर में 42% के। 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और इसके ओवरऑल रिटर्न्स की जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक इसने 2915% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 31 रुपीज 25 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 4895 रुपीज 50 पैसे और अभी स्टॉक 4723 पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है जिसमें रिस्क बिल्कुल लो है। इस कंपनी का स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं। परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है और ग्रोथ इसकी लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, यानी इसका शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है। अभी हम इसमें फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। और रेड फ्लैग इसमें लो है जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और मोतीलाल ओसवाल के टारगेट प्राइस 5150 और इस कंपनी के शेयर्स ने आईसीआईसी सिक्योरिटीज के टारगेट प्राइस को बीट किया। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऑल टाइम चार्ट को डिस्कस करेंगे और इसके चार्ट के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर इसमें वॉल्यूम्स भी देख सकते हो, जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है ये इसके वॉल्यूम्स की लाइन है। जब कंपनी लिस्ट हुई थी कितना हैवी वॉल्यूम्स था और तब से अब तक भी इसमें वॉल्यूम्स बना हुआ है। तो दोस्तों 2006 में कंपनी 100 रुपये के प्राइस पर लिस्ट होती है और यहीं पर थोड़ा कंसोलिडेट करती है 2016 तक, यानी 10 ईयर ये अप्स और डाउन के साथ एक ही जोन में कंसोलिडेट करती है, लेकिन 2016 से ब्रेकआउट करती है अपने रेजिस्टेंस को। और दोस्तों तब से लेकर अब तक ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रही है। यहाँ पर थोड़ा बाइंग का मौका था और दोस्तों अभी ये कंपनी 4600 के आसपास ट्रेड कर रही है। ताकि हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट को इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट 2 ईयर के चार्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर 2022 के सितंबर को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करता है और फिर एक अप ट्रेंड के साथ ये नई तेजी बनाता है। और दोस्तों यहाँ पर और 4600 का ऑल टाइम है, लेकिन यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और 3743 पर ये अपना सपोर्ट बनाता है। फिर यहाँ से वी शेप रिकवरी करता है, इसी रेजिस्टेंस पर जाता है और यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, इसी रेजिस्टेंस को डबल टाइम टच करता है। और दोस्तों अब ये सपोर्ट ऊपर की साइड शिफ्ट हो चुका है। अभी ये 4000 पर अपना सपोर्ट बनाता है और यहाँ से फिर वी शेप रिकवरी करता है और 4600 के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है। तो दोस्तों हो सकता है अब ये इसी रेजिस्टेंस को जैसे यहाँ पर रिटेस्ट किया था, यहाँ पर रिटेस्ट किया था, तो यहाँ पर भी ये रिटेस्ट कर सकता है और Q2 के नंबर आने से पहले इसमें बाइंग भी आ सकती है। और दोस्तों अगर इसके Q2 के नंबर अच्छे आ जाते हैं तो दोस्तों ये आगे नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। 2023 से ये स्टॉक बुलिश पैटर्न में चल रहा है और टेक्निकल चार्ट को देखते हुए अभी भी ये स्टॉक बुलिश पैटर्न की तरफ है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए और इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 5000 का रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 6000 के रहेंगे। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से
आपको अभी इस कंपनी में कम से कम 10 टू 15% के डिस्काउंट का वेट करना चाहिए, या फिर ये अपने 4600 के स्पॉट पर आए तो आप यहाँ पर इसमें बाइंग कर सकते हो, और ऐड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों इसी लेवल पर ही ऐड ऑन कर सकते हो। तो अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों बिल्कुल कर सकता है, और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो। मिड कैप कंपनी है जिसमें लो रिस्क है, एफआईडीआईज की अच्छी बाइंग है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, आने वाले टाइम में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। बाकी दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी जेके सीमेंट की कंप्लीट स्टडी, और दोस्तों अब मैं अतुल सर का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की इसको डिस्कस करने के लिए। और दोस्तों यदि आप भी अतुल सर की तरह कोई कंपनी या फिर किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो आप भी हमें कंपनी या म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे आपके नेम के साथ। तो दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी, इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।